नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आगे के सवाल, मतलब जनसंख्या पर आधारित पर सवाल पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी के साथ इनको हल करने वाले हैं। ये जो सवाल हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रुप डी में या फिर अदर एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है। तो क्या है, कैसे हल करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बस आपको थोड़ा सा समय देना है और देखिए कैसे चुटकियों में हल होते हैं सवाल। वो क्या कह रहा है सवाल कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है ना। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, मतलब पहले थी, तो वर्तमान आबादी क्या है। अच्छा, पहले उसकी आबादी क्या कह रहा है कि 10,000 थी, इसका मतलब 20% घट रही है, 2 साल के हिसाब से घट रही है। तो 20% का मैं मान लेता हूँ 1/5। अरे यही तो मानेंगे हम, 1/5। यानी पहले 5 थी तो फिर कितनी रह जा रही है, 4 रह रही है। और ये भी अगले साल भी इतना ही रहेगा, यही तो हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 25 थी पहले, है ना, और अब कितनी रहेगी, 16। तो कह रहा 2 साल पहले कितनी थी, 10,000। तो वो कह रहा 10,000 थी, दो तो कितनी गुना था इसके, 25 × 100, 400 गुना थी, है ना। अगर ये 400 गुना थी तो ये भी तो 400 गुना ही हो जाएगी, हाँ या ना। अरे हाँ या ना। तो ये कितनी हो जाएगी, 16 × 4 = 64 और 0 0। कितनी जनसंख्या रह जाएगी वर्तमान में, 6400। आंसर है कहीं बी, आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ कि अभी इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं, केवल और केवल आपको जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी होती है ना, बस उस पर ध्यान देना है। अब तक जो करते हैं वही करना है, कुल मिला के बात ये है। सवाल कह रहा है यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो, ओके, और उनमें 10% वार्षिक वृद्धि हो, ओके, तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। एक बात समझ में आई, क्यों कह रहा है वृद्धि कह रहा है, तो 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी, ये तो आपको पता ही है। कहने का मतलब ये हुआ 10 से 11 हो जाएगी एक, फिर अगले साल भी 11 हो जाएगी, और 3 साल तक 11 हो जाएगी, यही बात है, हाँ या ना। सवाल यही कह रहा है। अब ये कितना हो जाएगा, 1,000, और ये हो जाएगा 11 × 11, हासिल लगे 1, 11×2 = 22 और 1 23, हासिल 2, 11 2 13, 13 31 हो जाएंगे, है ना। सवाल कह रहा है कि वर्षों बाद जगह फिलहाल कितनी है, 64,000, यही तो है। इन तीनों जीरो काट जाएंगे तो बचे कितने, कितने गुना, 64 गुना, तो ये भी तो 64 गुना हो जाएगा, हाँ या ना। अरे 64 गुना हो जाएगा या ना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, और 4 × 4 64, 1 × 64, और ये हो जाएगा लगभग ये 85184, ये जो आंसर हो जाएगा। और कहाँ दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है। अगर सवाल समझ में ना आए तो आंसर भी देख के आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ी कैलकुलेशन है, करने की जरूरत नहीं है, 64 1 64, लास्ट में 4 है, किसके अंदर मारा है, किसी के भी नहीं, एक ही जगह मारा, मार दो टिक, ऐसे भी कर सकते हैं आप। हमें क्या करना है, एग्जाम में बस अप्रोच ही तो लेना है, सवाल को राइट आंसर ही ढूंढना है। अब पूरा करने की जरूरत तो है नहीं हमें, जैसे हमें आंसर मिल जाए वैसे हम अलग आगे बढ़ जाएंगे, हाँ या ना। अब देखो क्या है,
एक नगर की जनसंख्या है ना 3,11,250 रुपये है। जो सॉरी, एक नगर की जनसंख्या है ना 3,11,250 है। उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43-40 है। यदि पुरुषों को साक्षरों की संख्या 24% और स्त्रियों की 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें स्त्री और पुरुष की संख्या चाहिए, हाँ या ना? देखो हमें दो जगह सवाल पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हमें ये भी वैल्यू चाहिए होगी और ये भी वैल्यू चाहिए होगी। ये वैल्यू होगी हमारे पास तभी तो ये वैल्यू निकालेंगे, हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे, 43 और 40 को प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा ना? ओके। स्त्रियों की अगर संख्या निकालें हमें, तो हम क्या करेंगे, 3,11,250 इंटू 43/83, हाँ या ना? अरे यही निकालेंगे ना ऐसी। तो स्त्रियों की संख्या तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, इसीलिए तो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है ना? तो अब क्या करेंगे, हम इनमें काटा पीटी कर लेंगे। तो आप जो काटा पीटी करेंगे तो जो देखो, काटा पीटी करने के बाद आंसर हमारा आ जाएगा 16, 12, 50। आप कर लीजिए गुणा, है ना? ये तो स्त्री निकल गई। अब हमें पुरुष भी चाहिए भाई, तो पुरुष भी इतने भी निकलेगा। तो 3,11,250 पर, सॉरी ये भी 250 है ना? तो यह 40 अब ये पुरुष निकल जाएंगे। अब पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, वन। ये जो पुरुषों की संख्या हो जाएगी, है ना? ऐसे भी कर सकते थे आप चाहें तो, ये जो संख्या निकालिए महिलाओं की और इसमें से घटा देते, पुरुष आ जाते, हाँ या ना? आ जाते ना? ओके। सवाल में पूछा गया है कुल साक्षरों की संख्या। तो 24% तो इसमें क्या पुरुष साक्षर हैं और पढ़े लिखे हैं, और 8% जो है औरत पढ़ी हुई है ना? तो अब हमें ये जो संख्या है ना, इसका हमें 8% और इसका हमें 24% चाहिए, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे मैं मिटा लेता हूँ। पहले हमें 24% कितना पुरुष हैं, तो पुरुष को हमने निकाला था कितना, 1,50,000, यही तो था। 1,50,000 का हम कितने परसेंट निकालेंगे, 24%। दो जीरो तो पहले कैंसिल हो जाएंगे, इसे तो हम, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36,000। 36,000 हो जाएगा। इसी तरह 8% और निकालेंगे हम कितने पर, 1,61,250 पर, 1,61,250 पर करेंगे 8%, है ना? एक जीरो जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 1,29, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं आपस में, 0,0,9,8,4, और यही क्या हो जाना चाहिए, हमारा आंसर हो जाना चाहिए। और है कहीं क्या, 4,4,8,9, 4,8,9। आगे चलें।
देखो इस सवाल को चुटकियों में हल कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सवाल कह रहा है कि देखो एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उनमें से पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% की वृद्धि की जाए तो संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है। देखो पहले कितनी थी, लास्ट में कितनी होगी, लास्ट में होगी 16,300, माइनस कितनी 15,000, बची कितनी 1,300, है ना। यानी जब, अब एक बात बताइए, इस वाली संख्या में 8% पुरुष और 8% स्त्रियां तो बराबर बढ़ी है ना। हाँ, तो 15,000 का हम 8% निकाल लेंगे, हाँ या ना। निकाल लेंगे ना, 1,200 हो गए। यानी कि 1,200 तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर बराबर बढ़े हैं, है ना। स्त्री कितनी ज्यादा बढ़ी है भाई, 2% एक्स्ट्रा है, 2% एक्स्ट्रा में ये 1,200 पहले हैं तो ये कितने 1,300, तो कितने बचे 100 का अंतर है। 2% की वैल्यू 100 दे रखी है, 1% की वैल्यू 50 है, तो भाई 100 की कितनी 5,000, और यही क्या है हमारा आंसर। बात क्लियर, आई होप बात क्लियर हो गई होगी ना। किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिला 15%, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी। एक चीज समझ में आई, यहाँ पर लास्ट वाला सवाल है वही करने वाले हैं हम। यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है 5600, यहाँ कितनी 5,000, कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी 600, है ना। 10% तो पुरुष है, 15% महिला बढ़ रही है, यानी कि 10% तो बराबर बढ़ रहे हैं। तो हम 5,000 का 10% निकाल लेंगे, 500 हो जाएगा। तो कितनी जा एक्स्ट्रा है इससे 100, इसमें एक्स्ट्रा है, और 5% महिला एक्स्ट्रा है, तो 5 की परसेंट 100 दे रखी है इसमें। अब ऐसा क्या करें कि ये 100 हो जाए, तो 20 की गुणा इधर कर देंगे, 20 की गुणा इधर कर देंगे, है ना। तो 2, 1, 2, 3, ये 2,000 क्या महिलाएं हैं, और यही आंसर हमसे पूछा गया था। आंसर कहीं दिया हुआ है क्या, ये रहा सी। कोई डाउट है हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं आप, आगे चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष हो रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। अच्छा, देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/20, हाँ या ना, 1/20। वो कह रहा है कि जब 20 थी तो 21 हो रही है, बढ़ रही है ना हर बार। और 2 वर्ष पूर्व की पूछ रहा तो एक बार और करेंगे, 2 बार है, 4 से 41 हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा, है ना। वो कह रहा है वर्तमान संख्या ये दे रखी है उसकी 4410, सॉरी 4410, इससे कितने गुना 10 गुना, अगर ये 10 गुना तो ये 10 गुना हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4,000, 4,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट। कहा है तबीयत थोड़ी बेकार चल रही है, तो तबीयत पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। इसीलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी, थोड़ी तबीयत नासा चल रही है ना। चलिए, सवाल क्या कह रहा है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। हम क्या कर सकते हैं, इसमें 66 को 30% निकालेंगे, तो 30% इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगी, परसेंट कैंसिल हो जाएगा, था आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा
1980 घटा दीजिए इसको इसमें से, तो कितना बचेगा? जीरो में जीरो, 6600 में से 1980 घटाएंगे तो 0264, ये आंसर हो गया। कुछ करना था इसमें, बस। आगे चलते हैं। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? अब एक बात बताओ, किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, है ना? यार एक बात बताओ, कोई संख्या 100 है मान लीजिए, इसमें से 75% क्या है आपके? लड़के। 25% क्या है? लड़कियां। और 25% की वैल्यू क्या, अगर मैं चाहूँ इसको किस में रख सकता हूँ? 25 25 थी 75, एक की वैल्यू कितनी? 420 दे रखी है, तो तीन की वैल्यू कितनी? 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 1260। तो क्या ये आंसर है या नहीं है? बारह 60 लड़के हैं या नहीं है? और टोटल पूछता तो 42,000 हो जाती। सॉरी, हाँ या ना? भाई 1260 है या ना आंसर? कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं। आगे सवाल। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। अच्छा, चलिए तो अब यहाँ में हम क्या करने वाले हैं सवाल में, देखो 60% की भी बात करें तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है। इसका भी 75% हमें क्या चाहिए? पुरुष हैं। 75% की कितनी वैल्यू होती है? 75% कितनी वैल्यू होती है? 3/4 बराबर कितनी दे रखी है हमें? 1350 की। यही तो है। क्या करेंगे अब हम? भाई 1350 इंटू 5 चौक 20, ये 20 ऊपर हो जाएंगे और 9 इधर आ जाएगा, ये काट जाएंगे, 150 हो जाएगा और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 3000 आंसर में कहीं है। बस इतना करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ज़रा भी वीडियो पसंद आती है या फिर आपको समझ नहीं आता तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपके कमेंट के लिए बैठे हुए हैं। आई होप, मैं समझता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।